हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज हम एक भारतीय इतिहास के नए चैप्टर के विषय में देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले जैन धर्म के बारे में। ठीक, धार्मिक आंदोलन पढ़ रहे थे 6वीं शताब्दी में। तो जो धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ उसमें बौद्ध धर्म को हम लोगों ने देखा। अब जैन धर्म के विषय में देखेंगे कि जैन धर्म क्या है, कैसे इसका उत्पादन हुआ, इस सारी चीजों को देखा जाएगा। आगे देखेंगे इसमें जो जैन धर्म है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। जो जैन है इसका शाब्दिक अर्थ, ठीक, जो जैन शब्द है लिखेंगे इसमें। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से आया है। यानी संस्कृत का जिन शब्द था आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। क्या? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। कौन सा विजेता? लिखेंगे मनवाड़ी तथा काया का विजेता। यानी जो मन का, अपने मन पे काबू पा ले, अपने वाणी पे, अपने बोलने वाले संयम पर काबू पा ले, अपनी काया, अपने पूरे शरीर पर उसका क्या हो, अधिकार हो, जीत लिया हो, उसको वही विजेता कहलाता है। ठीक, जिन शब्द का अर्थ ये है। जो जैन धर्म है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं भारतीय इतिहासों में 22 ही दिया गया। ठीक, 22 तीर्थंकर माने जाते हैं, 22वें अरिस्टिनियम को माना जाता। तो 24 तीर्थंकर हुए और 24वें प्रथम, इसमें जो 24वें तीर्थंकर हुए वही महावीर स्वामी हुए। इसमें प्रथम तीर्थंकर इंपॉर्टेंट है, आज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्रथम तीर्थंकर हुए इसमें प्रथम तीर्थंकर इसमें वो थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे। वो थे ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे। कौन? प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। और यही संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के। जो वास्तविक संस्थापक हैं कौन है? ऋषभ देव माने जाते हैं। कौन? ऋषभ देव माने जाते हैं। किसके संस्थापक? इनका एक नाम और मिलता है, आदिनाथ। ठीक, आदिनाथ भी एक नाम मिलता है ऋषभ देव का। यही संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के। ठीक, इसको भी नोट करेंगे। इन्हीं के 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम भरत, दूसरे का नाम गोमतेश्वर। भरत के नाम पे जैन धर्म वाले लोग मानते हैं। इनके जो बड़े बेटे भरत थे, ऋषभ देव के 2 बेटे, एक भरत थे, गोमतेश्वर। तो जैन धर्म के लोग क्या मानते हैं कि जो भरत ऋषभ देव थे, इनके बड़े पुत्र का नाम भरत जो था, उसी के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और जो गोमतेश्वर थे छोटे पुत्र, वो बाहुबली थे, बड़े थे, तो उन्हीं के नाम पे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की क्या मिली, मूर्ति बनी हुई है, सबसे बड़ी विशाल। तो ये थे। अब प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव संस्थापक थे किसके? जैन धर्म के, जिनका एक नाम आदिनाथ भी मिलता है। इनके 2 बेटे थे, भरत और दूसरा क्या? भरत के बाद भरत थे और दूसरा गोमतेश्वर। भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा और गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है कर्नाटक में। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने भारत के जब नाम का इतिहासकरण जान रहे थे तो उसमें जाने थे। अब जो पूछे जाते हैं इसमें 23वें तीर्थंकर के बारे में जानना है। किसके? 23वें तीर्थंकर के बारे में जानना। 23वें तीर्थंकर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है इसको। 23वां तीर्थंकर, 23वां तीर्थंकर, आप 23वां लिखेंगे। 23वां तीर्थंकर थे, वो थे पार्श्वनाथ। कौन? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक, पार्श्वनाथ थे। ये जो थे काशी के लिच्छवी वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। राजा अश्वसेन
राजा अशोसेन के पुत्र, अशोसेन के पुत्र थे कौन? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं किसके? जैन धर्म के। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ 81 के लिच्छवी वंशीय राजा अशोसेन के पुत्र माने जाते हैं। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। इनकी मृत्यु, पार्श्वनाथ की जो मृत्यु हुई, इनकी जो मृत्यु हुई वो इनकी मृत्यु सम्मेद पर्वत पर हुई। अब पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में जो सम्मेद पर्वत पड़ता कहाँ है, तो ये है गिरिडीह जिला, गिरिडीह जिला झारखंड, गिरिडीह जिला झारखंड में पड़ता। और झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसका अर्थ होता है झारखंड नाम का वन। क्या सीटेट की परीक्षा में पूछा गया, झारखंड का मतलब होता है जंगल अथवा वन। सम्मेद पर्वत पर गिरिडीह जिला में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, अब आज के लगभग 250 साल पहले, तो सॉरी महावीर स्वामी के 250 साल पहले, यहाँ पर नोट कर लेंगे। महावीर स्वामी के जन्म के 250 साल पहले, महावीर स्वामी के 250 साल पहले। ठीक, अब महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 BC में। उसके 250 साल पहले इनका मृत्यु हो गई थी सम्मेद पर्वत पे। 23वें तीर्थंकर। यहाँ तक अगर नोट कर लियो तो इसमें मिटाएं तभी आगे लिखा जा सकता। देखेंगे आगे। देखिएगा, इन्होंने इनके द्वारा किनके? पार्श्वनाथ के जो द्वारा दिया गया, ये 4 महाव्रतों को दिए। 4 महाव्रत, इसी को बोला जाता है अड़ुव्रत दिए। ये क्या थे देखेंगे, 4 महाव्रत या अड़ुव्रत क्या था इसको देखेंगे। पहला था सत्य, सदा सत्य बोलिए। क्या? सदा सत्य बोलिए। दूसरा इन्होंने बताया अहिंसा, क्या बताया? अहिंसा। ठीक, तीसरा अस्तेय का मतलब जो बौद्ध धर्म में हमने देखा, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। चौथा इन्होंने दिया अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का क्या करना? संचय न करना। यानी जितना आवश्यकता, अगर 10 रुपए की 10 रुपए, उससे अधिक धन अपने पास नहीं रखना। ठीक, तो 4 महाव्रत या इशू को बोलते हैं अड़ुव्रत दिए। कौन? सत्य, सदा सत्य बोलिए। अहिंसा, हिंसा न करिए। अस्तेय, चोरी नहीं करना है। यहाँ लिख लेंगे कोष्टक में, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, चोरी न करना। इसमें लिख लेंगे आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। इनके द्वारा ये दिए गए। इनके अनुयायी को, पार्श्वनाथ के, इनके नोट कर लेंगे, इनके अनुयायी को जो इनके मानने वाले थे, इनके अनुयायी को निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, जो किसी चीज से बंधा ना हो, यानी मन से, वाणी से, हर चीज से, किसी से, इंद्रियों से बंधा ना हो। ठीक, वो खुला हो, किसी से, उससे किसी चीज से मतलब ना हो। निग्रंथ बंधनहीन होता है। ठीक, आगे इन्होंने नारियों को प्रवेश दिया अपने में। आगे लिख लेंगे, इन्होंने जो पार्श्वनाथ थे, इन्होंने जैन धर्म में नारियों को प्रवेश दिया। ये नारियों को प्रवेश दिए। इन्होंने नारियों को प्रवेश दिए। और जो स्त्री संघ की अध्यक्ष मिलती है, स्त्री संघ अध्यक्ष जैन जैन धर्म की स्त्री संघ अध्यक्ष जो थी, वो उल्लेख मिलता है पुष्पचूला का।
पुष्पचूला एक महिला थी, उसका उल्लेख मिलता है जो स्त्री संघ की अध्यक्ष रही है जैन धर्म में। तो पार्श्वनाथ ही इन्होंने स्त्रियों का भी इसमें क्या किया था, मिलन किया था, प्रवेश को दिया था। अब अगले हम 24वें तीर्थंकर के बारे में देखेंगे। तो पार्श्वनाथ को याद रखिएगा, ठीक, तीसरे तीर्थंकर रहे हैं। अब हम 24वें तीर्थंकर के बारे में देखेंगे। इसको भी मिटा दे रहे हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से आया जिसका अर्थ होता है मन, वाणी तथा काया पे क्या करना, विजय प्राप्त करना। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। अब हम महावीर स्वामी के 24वें तीर्थंकर जो बन करके आए, कौन आए, महावीर स्वामी आए। कौन, महावीर स्वामी के बारे में यहाँ लिखेंगे 24वें तीर्थंकर। 24वें, कुछ लोग तीर्थकर पढ़ते हैं, तीर्थंकर है, ठीक। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अब इनके विषय में हमें पढ़ना है, महावीर स्वामी, ठीक, इन्हीं के विषय में हमको ज्यादा पढ़ना है। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक। महावीर स्वामी को देखेंगे कि इनका जो जन्म, इनका जन्म, फिर इनका जन्म 540 बीसी, ठीक, 540 बीसी माना जाता है कहीं कहीं, और 599 ईस्वी भी माना जाता है, सॉरी ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व। तो 540 बीसी ईसा पूर्व या 599 बीसी, दोनों तिथियां मिलती हैं। तो आपको समझना है, वैसे ज्यादातर सर्वाधिक 540 की मान्यता है, 599 की कम मान्यता। तो स्थान देखेंगे, जन्म स्थान, जन्म स्थान ये था कुंडग्राम, कुंडग्राम वैशाली। कहाँ कुंडग्राम, वैशाली में। कहाँ, बिहार वाला क्षेत्र, वज्जी वैशाली भय दरभंगा। कहाँ का क्षेत्र, बिहार वाला क्षेत्र। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, वहां के कुंडग्राम में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ, बिहार में जो कि पड़ता है। आगे देखेंगे पिता का नाम, पिता का नाम, ठीक। फिर माता का नाम, माता का नाम, ठीक। पिता का नाम देखेंगे तो सिद्धार्थ, ये महात्मा बुद्ध वाले सिद्धार्थ नहीं जो उनके बचपन का नाम था, ये दूसरे थे सिद्धार्थ, ठीक, सिद्धार्थ। ये थे ज्ञात्रिक कुल का, पुस्तक में आगे लिखेंगे इनका जो कुल था वो था ज्ञात्रिक कुल, ज्ञात्रिक कुल, ज्ञात्रिक कुल, ठीक, ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय, ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। माता को देखेंगे, ये थी त्रिशला, त्रिशला, ठीक, ये थी त्रिशला। ये राजा चेतक की बहन थी, लिखेंगे सिस्टर ऑफ, सिस्टर्स ऑफ राजा चेतक, राजा चेतक, चेतक, राजा चेतक की बहन थी त्रिशला, ठीक। लिच्छवी वंश से संबंधित थे, लिच्छवी, लिच्छवी, लिच्छवी वंश, ठीक। उस समय जो वज्जी की राजधानी हुआ करती थी वैशाली, उसमें जो वैशाली थी उन जनपदों में लिच्छवी वंश चला करता था, ठीक ना। वज्जी महाजनपदों से लेकर बनारस तक फैला था। तो लिच्छवी वंश की जो राजा थे, राजा चेतक की बहन त्रिशला थी, ठीक। आगे हम देखेंगे अब पत्नी का नाम, किसके बारे में, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी, पत्नी का नाम यशोदा। और याद रखिएगा महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पत्नी का नाम यशोदा। ये लिखेंगे कुंडीय गोत्र की कन्या, गोत्र की कन्या। और गोत्र शब्द जो है ये ऋग्वेद में दिया गया है। गोत्र का मतलब होता है आप किस कुल से हैं। विवाह शादी जब होता है तो पूछा जाता है, पंडित पूछते हैं किस गोत्र से हैं, अत्रि गोत्र है, कश्यप गोत्र है, इस प्रकार से कई गोत्र हैं। तो किस गोत्र से है उसको पंडित जी पूछते हैं। तो पत्नी यशोदा थी जो कुंडी गोत्र की कन्या थी। आगे देखेंगे अब इनके पुत्रियों के बारे में और दामाद के बारे में, बड़े भाई के बारे में, ठीक।
इसमें कोई वैसी चीज समझाने वाली है नहीं। जब तक आधुनिक भारत का इतिहास नहीं आ जाता है तब तक ये सब सारी चीजें इसमें कुछ नहीं समझाया जा सकता। ठीक, संविधान एक चीज है जिसको समझा जा सकता। इतिहास में बस कहानी है, कहानी को पढ़ना है और उसको जानना। तो पुत्री देखेंगे, महावीर स्वामी की अब तक पत्नी, माता पिता को देखा, पुत्री देखेंगे। फिर इसके बाद दामाद को देखेंगे, दामाद कौन थे। फिर इसके बाद दामाद के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन थे, इन्हीं की आज्ञा से घर का त्याग किए। ठीक, तो जो पुत्री थी उसको देखेंगे तो अनुजा। ठीक, इसी का नाम मिलता है प्रियदर्शनी या प्रियदर्शना, ठीक, प्रियदर्शनी, अनुजा या प्रियदर्शनी। दामाद थे जमाली तो उसको जामिल, दामाद थे जामिल। प्रथम शिष्य, इसको लिखेंगे प्रथम शिष्य ऑफ महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के प्रथम क्या थे शिष्य, कौन, जामिल जो थे इनके दामाद। वो पहले शिष्य भी रहे किसके, महावीर स्वामी के। बड़े भाई थे नंदीवर्धन। ठीक, अब आगे हम लिखेंगे 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई यही जो ऊपर नंदीवर्धन है, बड़े भाई की आज्ञा से महावीर स्वामी ने क्या किया, गृह त्याग किया। महावीर स्वामी ने बड़े भाई नंदीवर्धन जो थे उन्हीं के 30 वर्ष की आयु में उनकी आज्ञा से इन्होंने क्या किया, 30 वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिया, घर को त्याग दिया। ठीक, यहाँ तक सबको कोई किसी को दिक्कत तो होगी नहीं। अगर दिक्कत या परेशानी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएंगे। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम, जब ये गृह त्याग करके जा रहे थे तो इनके प्रभाव में प्रथम व्यक्ति आया। प्रथम व्यक्ति जो आया उसका नाम था मक्खली गोसाल। पहले विरोधी भी था मक्खली गोसाल। इनके जब आया संपर्क में तो 6 साल तक साथ रहा। आगे चल करके जब 6 साल तक रहा साथ तो यही आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। कौन, मक्खली गोसाल 6 साल तक इनके साथ रहा और आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया। ये जो आजीवक संप्रदाय था ये भाग्यवादी विचारधारा पर डिपेंड करता था। भाग्यवादी विचारधारा वाला था। ये भाग्य को मानता था। ठीक ना, भाग्यवादी विचारधारा का था, ये भाग्य को मानने वाला था आजीवक संप्रदाय। आगे की तरफ हम देखेंगे भाग्यवादी विचारधारा का था, इसी को मानने वाला था बिंदुसार। ठीक, नीचे देखेंगे आगे, इसी को मानने वाला था बिंदुसार। इसी को मानता था। ठीक, बिंदुसार कौन था, फादर ऑफ अशोक। पुस्तक में लिखेंगे फादर ऑफ अशोक।
अशोक, फादर ऑफ अशोक, यानी मगध साम्राज्य में बिंदुसार इसको मानने वाला शासक था, और फादर ऑफ अशोक, अशोक का पिता था बिंदुसार। बिंबिसार नहीं, बिंबिसार हरेक वंश का संस्थापक, ये बिंदुसार है, मौर्य वंश में आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन? बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक, इतना समझ में आया होगा। महावीर स्वामी ने जब घर छोड़ा तो इनके प्रभाव में प्रथम व्यक्ति आया था मखली गोसाल, जो 6 साल तक इनके साथ रहा, और ये आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया। कौन? मखली गोसाल, इन्हीं से प्रभावित होकर महावीर स्वामी से। और ये भाग्यवादी विचारधारा पर भाग्य को मानता है कि जो कुछ भी है किस्मत में जो लिखा रहेगा वो मिलेगा। ठीक, जैसे आज के आधुनिक युग के बच्चे मानते हैं कि जो किस्मत में होगा वो मिलेगा और कुछ नहीं। तो मगध साम्राज्य का जो शासक था बिंदुसार, इसी को मानता था, इसी संप्रदाय को, ठीक, इसी धर्म को मानता था, भाग्यवादी विचारधारा वाले को, जो कि फादर ऑफ अशोक, अशोक का क्या था? पिता था। आगे की तरफ देखेंगे अब महावीर स्वामी के विषय में आकर हम। आगे की तरफ देखेंगे। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को महाज्ञान की प्राप्ति हुई। महाज्ञान की प्राप्ति हुई। महाज्ञान की प्राप्ति हुई किसको? महावीर स्वामी को। कहाँ हुई? जिरिम्बिक ग्राम में। ठीक, रिज्जुपालिका नदी के तट पर। कहाँ? रिज्जुपालिका नदी के तट पर। रिज्जुपालिका नदी के तट पर, ठीक, साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे, ठीक, साल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब प्राप्ति हुई तो जैन धर्म को, इसी को कहा गया, क्या कहा गया? जैन धर्म में इसी को कहा गया। क्या कहा गया? देखिएगा नीचे, इसी को कहा गया कैवल्य। किनको कहा गया कैवल्य? इन्हीं को। किनको? महावीर स्वामी को। कैवल्य इसलिए, अभी बता रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। इसीलिए कैवल्य का मतलब ये होता है विजेता। ठीक, इसीलिए महावीर स्वामी को केवलीन कहा जाता है। केवलीन के बाद आगे कैवल्य, इनको कहा गया, क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया जैन धर्म में, जिसका मतलब होता है विजेता। इसीलिए महावीर स्वामी को केवलीन कहा जाता है। ठीक, और ज्ञान प्राप्ति के बाद एक कहलाए, आगे लिखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद एक कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? तो देखेंगे, लिखेंगे, जीन कहलाए। जीन का भी अर्थ होता है क्या? विजेता। और फिर इसके बाद निग्रंथ कहलाए। निग्रंथ का मतलब बंधनहीन। क्या?
बंधनहीन, जो समाज के क्या सभी कुरीतियों से बधा न हो, छूटा हुआ हो, बंधनहीन। जिन का मतलब होता है विजेता, क्या विजेता, जो मन वाणी और काया को जीत लिया हो। ठीक। निग्रंथ का मतलब बंधनहीन, जो इंद्रियों में बधा न हो, यानी जो मन करता है उससे बधा न हो, मन से परे हो। तो जैन महाज्ञान की जो प्राप्ति हुई, इसी को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया। इसीलिए महावीर स्वामी को कैवल्य से कैवलिन कहा जाता है, जिसका अर्थ भी होता है विजेता। ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन कहलाए, निग्रंथ कहलाए। जिन का मतलब होता है विजेता और निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिएगा, आप पढ़ेंगे घर पे तभी आपके पास डाउट होगा, तभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक। नहीं तो इतने विस्तृत तरीके से, वैसे तो हम आसान भाषा में सारी चीजों को, कंटेंट को लिख ही रहे हैं और बता भी रहे हैं ताकि आपके अंदर कोई प्रश्न न रह जाए, लेकिन फिर भी आप पढ़ेंगे तभी प्रश्न आएगा। और नहीं पढ़ेंगे, उसी तरह बस मनमाने तरीके से अगर क्लास को जबरदस्ती देखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनने वाला आज के समाज में। बस उनकी दिखावा है कि हम कंपटीशन की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आगे देखेंगे इसमें प्रथम शिष्य। प्रथम शिष्य अभी हमने देखा, इनका दामाद थे कौन, जामिल। प्रथम शिष्य इनके दामाद थे कौन, जामिल थे। ठीक। प्रथम महिला शिष्य, प्रथम महिला शिष्य, महिला शिष्य, प्रथम महिला जो शिष्य थी उसको देखेंगे तो थी चंदना। कौन, चंदना। चंदना नामक एक महिला थी जो इनकी क्या थे, प्रथम महिला शिष्य थी। और महात्मा बुद्ध के प्रथम महिला शिष्य उनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति, इसको भी याद रखेंगे। सबसे प्रतिष्ठित अनुयायी, सबसे प्रतिष्ठित अनुयायी, प्रतिष्ठित अनुयायी। अनुयायी का मतलब इनको मानने वाला, अनुयायी इनका अनुपालन करने वाला, इनको मानने वाला। जो अनुयायी थे वो थे स्थूलभद्र, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, और भद्रबाहु, और भद्रबाहु। ठीक। आगे प्राचीन काल, प्राचीन काल, प्राचीन काल। जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म का सबसे सबसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध केंद्र, प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। क्या था, मथुरा, मथुरा था। ठीक। आगे मथुरा था। और गुप्त काल जो है सर्वाधिक इसके अनुयायी रहे हैं। आगे की तरफ देखेंगे हम, मथुरा में यानी जैन धर्म, फिर बाद में बौद्ध धर्म की भी कला यहाँ पर बहुत ज्यादा विकसित हुई। आगे की तरफ देखेंगे इसमें हम जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ। जो जैन ग्रंथ है क्या, जैन ग्रंथों को हम आगम कहते हैं। जैन ग्रंथ को हम आगम कहते हैं। क्या कहते हैं, आगम, आगम। इसको आगम कहते हैं। क्या कहते हैं, आगम, आगम कहते हैं, आगम कहते हैं। ठीक। जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम। अब इसकी जो भाषा है उसको देखेंगे। जो जैन धर्म आगम ग्रंथ है, इसकी भाषा, इसकी जो भाषा है इसको देखेंगे तो जो भाषा है अर्धमागधी है। कैसी है, अर्धमागधी भाषा। हिंदी का जब विकास पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कौन कौन सी भाषा से मिल करके संस्कृत हिंदी आए। तो अर्धमागधी है, भ्रंश है, अवहट है, ठीक, पाली है, प्राकृत है। तो ये सारी चीजें अर्धमागधी भाषा थी। इसी से जो स्रोत मिलता है वो मिलता है भगवती स्रोत, भगवती सूत्र का, भगवती सूत्र। और जो भगवती सूत्र था इसी में हमने देखा क्या, 16 महाजनपदों का उदय देखा था। 16 महाजनपदों
जो जैन धर्म से था और बौद्ध धर्म से अंगुत्तर निकाय था। तो 16 महाजनपदों का उदय, 16 महाजनपदों का उदय कहाँ से मिलता है? आगम से। आगम किसका पार्ट है? आगम का ही पार्ट है भगवती सूत्र, और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का क्या मिलता है? उदय मिलता है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं। जो इसके पहले हम लोगों ने अभी देखा भद्रबाहु को, जो कि इसके प्रसिद्ध अनुयायी थे भद्रबाहु और स्थूलभद्र। भद्रबाहु जो थे, भद्रबाहु, इन्होंने एक बुक लिखी, बुक्स लिखा, बुक्स राइटिंग की, ठीक ना, राइटिंग से की थी इन्होंने, एक बुक राइटिंग की थी। वो बुक थी कल्पसूत्र, कल्पसूत्र, जिसकी भाषा थी कल्पसूत्र, भाषा संस्कृत, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, संस्कृत भाषा में बुक थी, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत परेशानी तो हमको बताए वो। चलिए आगे देखिएगा।